पवन जी आगे श्याम सुंदर ने और कड़ी बात कही, हे गोपिकाओं, यदि स्त्री का उसका अपना पति उसके अनुकूल नहीं है, उसके मन के लायक नहीं है, तो भी धर्मशास्त्र तो यही कहते हैं गोपिकाओं कि अपने पति का नारी को किसी भी परिस्थिति में त्याग करना सर्वथा अनुचित है, उचित नहीं है गोपिकाओं, चाहे उसका पति कैसा भी क्यों ना हो। यहाँ पर पुरुषों के कुछ दुर्गुण कहे हैं भगवान ने। अगर इन दुर्गुणों से युक्त किसी नारी का पति है तो भी उत्तम लोक की प्राप्ति कामना वाली नारी को अपने पति का किसी भी परिस्थिति में परित्याग नहीं करना चाहिए। दुःशीलो दुर्भगो वृद्धो जडोरोग्य धनो पिया पतिस्त्रीभिर्नहातव्यो लोकेप्सु भिरपातकी। हे गोपिकाओं, यदि तुम्हारे पतिदेव तुम्हारे अनुकूल नहीं हैं, पति दुर्भगा हो माने अभागा हो, भाग उसका तेज ना हो, बड़ा दुखमय जीवन हो, दुशील माने अत्यंत दुष्ट स्वभाव का हो, वृद्ध हो, जड माने मूर्ख हो, निर्धन हो, तो भी कभी भी उत्तम लोक की कामना वाली नारी को अपने पति का परित्याग नहीं करना चाहिए गोपिकाओं। अतः प्रतियात ततो गृहान, तुम सब अपने अपने घर को लौट जाओ। क्योंकि हे गोपिकाओं, प्राचीन काल में एक पतिव्रता नारी थी और वह अपने पतिदेव की सेवा कर रही थी और उसका खेलता हुआ छोटा सा लल्ला अग्निकुंड में गिर गया। देखते हुए भी उस नारी ने अपने पुत्र को अग्निकुंड से गिरते नहीं बचाया है। सुतम पतंतम प्रसमेक्ष बालके, क्योंकि वो पतिदेव की सेवा कर रही थी और अग्नि देवता ने उसके पुत्र को कुंड में गिरने के बाद भी जलाया नहीं। कैसे? जैसे प्रहलाद चिता में रात्रि भर बैठे रहे होलिका के गोद में, इन प्रहलाद का एक अंग प्रत्यंग तो छोड़ो, एक बाल का रोंवा भी नहीं झूलता। बोलो राधे राधे। उस पतिव्रता नारी का वह लाल पुत्र अग्निकुंड में लपटों से खेल रहा है और जब पतिदेव की सेवा कर लिया है तब उस नारी ने जाकर के खेल ही खेल में अपने पुत्र को गोदी में ले लिया, उठा लिया, एक कुंड से बाहर निकाला है। जानती हो क्यों? क्योंकि अग्निदेवता भी यदि भयभीत होते हैं तो एकमात्र पतिव्रता नारी से डरते हैं। क्योंकि पतिव्रता नारी का इतना भयंकर तेज होता है कि अग्नि पूरे ब्रह्मांड को जला सकते हैं और पतिव्रता नारी अग्नि देव को भी जला सकती है। ऐसा उत्तम चरित्र जीवन है। इस प्रकार से गोपिकाओं को बार बार प्रभु ने समझाया। हे श्याम सुंदर, कहते तो आप ठीक हो प्रीतम, लेकिन एक बार की बात है, मैंने भी एक पतिव्रता नारी का जीवन सुना है, चरित्र सुना है प्रभु। एक पतिव्रता नारी थी, पति के साथ वह जीवन व्यतीत करती थी। एक दिन उसके पतिदेव पत्र लेकर के आए हैं और कहा, हे देवी, ये पत्र है, मुझे परदेश जाना है, कहीं रिश्तेदारी में कोई ज़्यादा काम से बाहर जाना है। हे नाथ, आप चले जाओगे तो मैं आपकी सेवा के बिना कैसे रहूँगी, मेरा पातिव्रत धर्म कैसे चलेगा। उसके पति ने अपना एक चित्रपट फोटो अपना दिया। कहा, हे देवी, जब तक मैं ना आऊँ तब तक तुम इस चित्रपट की पूजा करके, भोग आदि लगा करके और दर्शन करके, प्रणाम करके अपने जीवन को बिताओ, और जब मैं आ जाऊंगा तो कोई चिंता की बात ना है। उसके पतिदेव दे करके चित्रपट चले गए हैं और काफ़ी दिन के बाद वो लौटे हैं। और जिस समय घर की तरफ लौटते हैं, ध्यान देना, ये गाथा गोपिकाएं श्याम सुंदर को सुना रही हैं। पहली गाथा श्याम सुंदर ने गोपिकाओं को सुनाया, अब ये गाथा गोपिकाएं श्याम सुंदर को सुना रही हैं। हे श्याम सुंदर, जब उसके पतिदेव लौट करके परदेश से द्वार पर आए हैं, दरवाजा बंद है और वह पतिव्रता नारी अपने पतिदेव के चित्रपट की पूजा कर रही है बैठी हुई। अब तुम बताओ कन्हैया, अब उसके पतिदेव दरवाजा खटखटाए रहे हैं, पुकार रहे हैं, वो कहा करे, पूजा में बैठी पूजा करती रहे अथवा जाकर के द्वार खोले। क्यों? क्योंकि ऐसा नियम है, यज्ञ आदि में पूजा पाठ करते समय, जब तब करते समय बोलना नहीं चाहिए, आसन का त्याग नहीं करना चाहिए। अब आप बताओ प्रीतम, वह पतिव्रता नारी क्या करे? श्याम सुंदर भी गंभीर हो गए। ऐसी पहेली में फंसाया गोपिकन ने कन्हैया को।
विचार में पड़ गए श्याम सुंदर, क्या करें क्या ना करें। तोमर साहब जी, पवन जी, क्या करोगे आप, क्या करोगे? पवन जी का मनी राम तो कहीं गया था सैर करने, बोलो राधे राधे। इन्होंने ध्यान ही नहीं दिया कौन सी गाथा चल रही है। तोमर साहब जी बताएंगे ना, आप लोगों ने तो दिव्य सत्संग सुना है। कन्हैया ने कहा, हे गोपिकाओं, इसमें ज़्यादा ऐसी कौन सी बात है, जब सच्चे पतिदेव द्वार पर आ गए हैं तब चित्रपट नकली फोटो की पूजा करने का क्या प्रयोजन है। जा करके उस पतिव्रता नारी को शीघ्र द्वार खोल करके उनका स्वागत सत्कार करना चाहिए। गोपिकाएं ताली बजाई करके झूम गई, हे प्रीतम, हे श्याम सुंदर, तब तो मैं जीत गई, आप हार गए। क्यों? क्योंकि हे नाथ, जब सच्चे प्राण वल्लभ प्रीतम जगत के पति आप मिल गए हो तो ये लौकिक भौतिक पतियों की क्या आवश्यकता। संसार के जितने पति हैं वे नकली पति हैं, मात्र स्तन के पति हैं। इस जन्म के पहले पति कहाँ थे, विवाह के पहले पति कहाँ थे। और आप तो जन्म जन्मांतर के जीवात्मा के एकमात्र पति परम ब्रह्म भगवान हैं। हे नाथ, आप यज्ञ के पति हैं, लक्ष्मी के पति हैं, जगत के पति हैं, भक्तों के पति हैं। अतः हे श्याम सुंदर, आपको पा करके अब हम लौकिक पतियों के पास नहीं जाना चाहती हैं। क्यों? क्योंकि लौकिक पतियों की बहुत सेवा की मैंने, और जब कभी थोड़ी सी गलती भी हो जाए ना तो इनाम में जानते हो कहा दे में, अगर नेक्सो दाल में राम रस नमक ज़्यादा हो जाए तो बरस पड़ते हैं। ये नहीं कि सदा जीवन भर अच्छा भोजन बना के देती है, एक दिन धोखा हो गया, गलती हो गई तो शांति से चुपचाप भोजन कर लें, बरस पड़ते हैं। तो को पाई करके मोरो किस्मत फूट गई, आज तक तो थे भोजन बना तो ना बनो है, बताओ दाल में नमक भर लियो, ले ले जा खा ले, मैं ना खाऊंगो। हे नाथ, ज़्यादा बोलूं तो दो तमाचा ही मिला करता है इधर उधर से। अतः ऐसे लौकिक पतियों की अब हमें कोई आवश्यकता नहीं है, आपके चरणार बिंद को छोड़ करके। फिर क्या था, प्रभु ने देखा कि गोपिकाएं परम विशुद्ध चित्त वाली हैं, कदम से नीचे उतरे हैं और गोपिकाओं के हाथ को पकड़ करके सुंदर लीला प्रारंभ की, रास रचाना प्रारंभ किया।